यह कहानी हमें 19वीं सदी के न्यू ऑरलियंस की उन रहस्यमयी गलियों में वापस ले जाती है जहां साए भी बातें करते हैं। जहां पिछली किताबों में हमने सेलिन और बस्तियन की दास्तां देखी थी, वहीं द राइटियस की पूरी चमक पिप्पा और अर्जुन के किरदारों पर टिकी है। पिप्पा, जो अपनी जिंदगी के दुखों और उलझनों से भाग रही है, अनजाने में एक ऐसे सफर पर निकल पड़ती है जहां मौत और प्राचीन जादू उसका इंतजार कर रहे हैं। पिप्पा का साथ दे रहा है अर्जुन देसाई, जो एक फे है, एक ऐसा जीव जो इंसानों की दुनिया से कोसों दूर की शक्तियों का मालिक है। इन दोनों की जोड़ी इस पूरी किताब की जान है। अर्जुन जितना शांत, गंभीर और रहस्यमयी है, पिप्पा उतनी ही साहसी और अपने इरादों की पक्की। न्यू ऑरलियंस से शुरू होकर इनका रास्ता सिल्वन वेल की जादुई और बेहद खतरनाक दुनिया तक जाता है। इन दोनों के बीच का स्लोबर्न रोमांस और एक दूसरे के लिए खिंचाव आपको वीडियो के अंत तक बांधे रखेगा। लेखिका रेनी अहदिये ने इस किताब में जादुई दुनिया को इतने खूबसूरती से बुना है कि आप खुद को उस माहौल का हिस्सा महसूस करेंगे। यहाँ सिर्फ वैम्पायर्स की जंग नहीं है, बल्कि प्राचीन जादुई जीव, पुरानी दुश्मनियां और राजघरानों की गहरी राजनीति भी है। इस सफर के दौरान पिप्पा को अपनी असली ताकत का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि वह उतनी कमजोर नहीं है जितना उसने खुद को मान लिया था। आपको यह किताब क्यों पसंद आएगी? किरदारों का विकास। पिप्पा को एक डरी हुई लड़की से एक निडर योद्धा बनते देखना बहुत ही प्रेरणादायक है। अर्जुन देसाई का जादू। अगर आपको ऐसे नायक पसंद हैं जो खामोश रहकर भी सब कुछ संभाल लेते हैं, तो अर्जुन आपका पसंदीदा किरदार बन जाएगा। चौंकाने वाले मोड़। कहानी में कई ऐसे सस्पेंस हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, खासकर जब राज खुलना शुरू होते हैं। आखिरी राय। अगर आप द ब्यूटीफुल सीरीज के प्रशंसक हैं, तो द राइटियस एक ऐसी कड़ी है जिसे आप चाहकर भी छोड़ नहीं पाएंगे। यह कहानी वफादारी, बलिदान और खुद की पहचान ढूंढने के बारे में है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज का सफर शुरू नहीं किया है, तो इस रहस्यमयी और जादुई दुनिया में कदम रखने का यह सबसे सही मौका है।